तो आज है शुभ रात का दिन और मैं उठ गई थी सुबह 6 बजे और 6 बजे से मैंने उठ के सुबह चावल छाने, कपड़े धोए और अब अलमारी में से कपड़े ढूंढ रही हूँ बच्चों के, क्योंकि कपड़े तो इतने सारे हैं ना, कपड़े इतने सारे हैं कि अलमारी में रखने की जगह नहीं है। लेकिन जब कोई त्योहार होता है और या कहीं शादी में जाना होता है तो कपड़े होते ही नहीं है। और ये सारे कपड़े मैंने निकाल के डाल लिए हैं, दिखाती हूँ। अब मैं ढूंढ रही हूँ बच्चों के कपड़े, और जिसमें से कि मेरे को मिला है, ये वाला कुर्ता मिला है मेरे को माहिर का। ये निकाला है मैंने माहिर के लिए, और ये वाला निकाला है रिदान के लिए। एक निकाला है रिदान का और एक निकाला है माहिर का। और समेट लेती हूँ इन कपड़ों को और फिर देखते हैं क्या करना है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। चने की दाल की कतली बनेगी, क्या बनेगा अभी कुछ सोचा नहीं है मैंने, तो देखते हैं क्या बनना है। तो बच्चों के मैंने कपड़े निकाल लिए थे, अलमारी को कर दिया है साफ, और फिर मैं लेने चली गई थी सामान, और सामान में लेने गई थी। मैं लेकर आई हूँ, क्या क्या लेकर आई हूँ, गोला, चीनी, चलो सूजी, तेरी मम्मी का दुकान खरीदा है। चने की दाल, रत का घी, और ये थोड़ी से कुछ ड्राई फ्रूट्स। और मेरे दहेज में थी कुरान शरीफ के साथ रुहेल चलती थी पहले लकड़ी की, तो कुरान शरीफ के साथ मेरे रुहेल थी दहेज की। लेकिन अब वो रुहेल वाला टाइम तो हो गया पुराना, क्योंकि कुरान शरीफ पे जमने लगती है धूल खुले खुले। तो अब मैं ये पेटी लेकर आई हूँ, अभी सामान लेने गई थी ना ये वाला, इस सामान के साथ मैं पेटी लेकर आई हूँ। पेटी दिखाती हूँ आप लोगों को खोलकर कि ये पेटी कैसी है। तो ये वाली पेटी मैं लेकर आई हूँ कुरान शरीफ की, क्योंकि मेरे दहेज की थी रुहेल, और रुहेल से कुरान शरीफ पे जमने लगी है धूल। तो मैं इस पेटी में करूँगी कुरान शरीफ सेट। ये मेरा कुरान शरीफ है, इसको कर दूँगी सेट। और मैं कुरान शरीफ के लिए कपड़ा भी लेकर आई हूँ। मैं हर साल ईद पे अपने कपड़े बनाती हूँ, तो अपने कुरान शरीफ के भी कपड़े बनाती हूँ। तो ये वाला कपड़ा लेकर आई हूँ मैं कुरान शरीफ के जिल्लेदान के लिए। थोड़ा चटक भटक अच्छा लगता है, बताते हैं कुरान शरीफ पे। अब बताओ कि इस तरफ से बनाऊँ कि इस तरफ से। इस तरफ से भी ठीक लग रहा है और इस तरफ से भी ठीक लग रहा है। देखते हैं किस तरफ से बनेगा। फिलहाल आज तो है शुभ रात, शुभ रात का कर लेते हैं काम, और फिर कुरान शरीफ के जिल्लेदान सिलेंगे। और 2-4 फालतू सिलती हूँ, ताकि किसी रिश्तेदार को, किसी को ज़रूरत पड़े जो नहीं सिल पाते, मैं उनको ये जिल्लेदान दे दूँ। तो रिदान को मैंने नहला दिया है, और रिदान के लगा देती हूँ मैं अब तेल जल्दी से। और फिर मेरा रिदान शाम को पहनेगा दूसरे कपड़े, क्योंकि रिदान को अभी तो मैंने फ़िलहाल ऐसे ही नहला दिया है, और शाम को नहलाना नहीं पड़ेगा मेरे रिदान को। मालिश कर देती हूँ रिदान की। रिदान का कुर्ता बताओ कैसा लग रहा है। इसके अंदर ना हल्की सी चमकीली है, शायद दिख रही है कि नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है यार। इसमें चमकीला, ये देखो दिखी, इसमें हल्की सी चमकीली है रिदान के कुर्ते में, और इसलिए मैंने रिदान को मोटी टी शर्ट पहनाई है नीचे। लेकिन रिदान का कुर्ता अच्छा लग रहा है, गोल्डन कलर का कुर्ता है रिदान का। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ ऊपर थोड़ी देर धूप में, और नीचे सारा काम फैला हुआ है। दोबारा से सारा काम फैल गया, क्योंकि सारा खाने वाने के बर्तन दोबारा खाली करे, नहाना धोना हुआ तो सारे घर में हो गई कीचड़। और यहाँ धुल रहे हैं कपड़े। तो चलिए चलते हैं नीचे, धोते हैं बर्तन, करते हैं फिर दाल की तैयारी। सुबह उठी 6 बजे। 6 बजे उठ के सबसे पहले झाड़ू वाड़ू लगा के गर्म पानी पीने के बाद मैं चावल छानने बैठ गई। चावल छाने मैंने 7:30 बजे तक। फिर उसके बाद मैं कपड़े धोने चली गई। 8:30 बजे मैं कपड़े धो के आई। फिर अलमारी साफ़ करी 10-10:30 तक। अलमारी साफ़ करके बच्चों के कपड़े निकालने के बाद घर का काम करा, खाना बनाया, दाल चावल बनाया। सब करने के बाद बच्चों को नहलाया, मैं नहाई। और अब नहाने के बाद, खाना खाने के बाद, अब फिर इतने सारे बर्तन हो गए, अब फिर इतने सारे बर्तन गंदे हो गए। तो अब ये बर्तन धो के, और फिर ये रखी है मेरी दाल चने की भीगी हुई, और इसको उबाल के पीसना है। और रात में सोई थी करीबन 1 बजे,
क्योंकि मैं सूटों की कर रही थी कटिंग, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं तो सारी तैयारी करके रख लूँ। और अब मुझको आ रही है बड़ी ज़ोर की नींद, तो मैंने बनने रखी है अपने लिए चाय। काम तो करना ही है ना, काम तो करना ही है, चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, काम तो करना है। तो इसलिए थोड़ा चलने के लिए, थोड़ी हिम्मत आने के लिए मैंने रख दी है चाय बनने, और मैं चाय पीऊँगी, रिदान को भी चाय पिलाऊँगी। और ये मेरा सामान वामान आया रखा है, थोड़ा सा चाय पी के थोड़ी हिम्मत आ जाए तो फिर करते हैं दाल वाल का उबालने का करते हैं। तो चलिए पहले मैं धो लेती हूँ बर्तन। बन के हो गई है मेरी रेडी, और मैं पी लेती हूँ चाय। और मैंने लगा दिया है पोछा, तो जब तक पोछा सूखेगा पंखा चला देती हूँ। जब तक सूखेगा पोछा तब तक मैं पी लूँगी चाय, और फिर चाय पीने के बाद पंखा बंद करके और फिर दाल उबलने रख दूँगी ताकि दाल अच्छे से हो जाए। और फिर पीसूँगी दाल हाथ से, सिल से, क्योंकि मिक्सी ख़राब हो जाएगी मेरी, फिर कहीं ऐसा ना चटनी भी लहसुन अदरक से भी रह जाऊँ मैं। अगर मेरी मिक्सी ख़राब हो गई तो फिर मैं लहसुन अदरक का ऐसे पीसूँगी। तो इसलिए मैं हाथ से दाल पीस लूँगी, और मिक्सी को भैया जैसे चल रहा है काम, मिक्सी से वैसे ही काम चलता रहे मेरा। तो पी लेते हैं चाय। चाय मैंने पी ली है, और चलिए चलते हैं दाल को रखते हैं उबलने, और करते हैं शाम की आज शुभ रात की तैयारी। 1 किलो चने की दाल को मैंने आधा गिलास दूध डाल के उबाल लिया है। और अब मैं सोच रही हूँ कि इसे मिक्सी से पीसूँ कि इसे हाथ से पीसूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मिक्सी से पीस कर देखती हूँ। अगर मिक्सी से ये पिस गई सही तो ठीक है, नहीं तो फिर हाथ से पीस लेंगे। तो हो जाए थोड़ी ठंडी दाल, क्योंकि धुआं निकल रहा है बीच में, थोड़ी ठंडी हो जाए, धुआं निकल रहा है इसमें, तो फिर पीसते हैं मिक्सी से। कोशिश करते हैं मिक्सी से, अगर मिक्सी से नहीं पीसेगी तो हाथ जिंदाबाद। मुझे लग रहा है मिक्सी ने धुआं छोड़ दिया है, मिक्सी हो रही है ख़राब। मिक्सी में नहीं पीस पाएगी ये दाल, मुझे हाथ से ही पीसनी पड़ेगी। तो मैं सिल बिछा के दे, उस सिल पे ही मैंने चटनी पीसी है, इसमें मिर्चें भरी हुई हैं। तो पहले इसे बुरुश से, लोहे के जूने से इसको सिल को रगड़ लेती हूँ। पहले मैं उसके ऊपर आटा थोड़ा सा डाल के उसे पीस के सारी मिर्चें निकल जाएंगी, उसके बाद मैं दाल पीसूँगी। मिक्सी का चक्कर कर दिया मैंने ख़त्म, और अब मैं इसको बिछा लेती हूँ यहाँ पर। ये मैं लेकर आई हूँ एक कुर्ता, निकाल कर अलमारी में से। जितनी भी दाल वाल गिरेगी सब इस पे गिरेगी, गंदगी ज़्यादा। तो दाल मैंने पीस ली है, और दाल पीसने में मेरे को लगा है लगभग 1.5 घंटा। और दाल को मैंने पीस के अब बर्तन हो गए हैं। और ये देखो, दाल में जब पहली वो आई थी ना खौल, तो मैंने दाल के ऊपर से ये झाग उतारे थे, ये देखो। और ये शरीर को कितना ज़्यादा नुकसान देंगे। ये बताते पाउडर होता है, इससे कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये दाल को जैसी पहली फदक आई ना, तो मैंने दाल पे से पानी उतार दिया। तो बर्तन गए हैं मेरे धुल, और अब यहाँ की सफाई करके और फिर रखती हूँ गैस को नीचे, और फिर भूनते हैं अपनी दाल, और चढ़ा देती हूँ। मैं लाई हूँ बॉन्ग का गोश्त, और बनाएंगे आज नहारी। घी हो गया गरम, और अब मैं डाल दूँगी इसमें दाल, ताकि थोड़ी कढ़ाई हो जाए चिकनी।
पहले मैंने कोशिश की थी कि एक साथ सारी दाल भुन जाए, लेकिन एक साथ भुनी नहीं। और ये देखिए ये थोड़ी बहुत लगभग भुन गई है, और ये ऐसी पीसी थी मोटे मोटे डिल्ले। और ये मैंने गरम गरम फिर इसमें से निकाली, और थोड़ी सी भुन चुकी है दाल। तो थोड़ी सी भुन चुकी है दाल, और पूरा 1 घंटा लगेगा दाल को, पूरा 1 घंटा लगेगा दाल को भूनने में। तो लगी हूँ मैं सुबह से, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। ऊपर वाला करे अच्छी बने। मैं मेहनत की है, मेरी मेहनत रंग लेकर आए। और चने की दाल की कतली अच्छी जमे। आधी दाल गई है भुन और आधी रह गई है। और ये देखो, और ये मैंने क्या कलाकारी करी, छन्ने में करके ना, हर बार पता है क्या होता है, ये आ जाता है। तो मैंने इस वाले छन्ने में डाल के उसको ऐसे ऐसे हिला लिया, तो ये सारा निकल गया। और ये बारीक बारीक बची है चने की दाल। चने की दाल मेरी भुन गई है, और अब मैं भून रही हूँ सूजी। और अब जम रही हैं, तैयारी हो रही है सूजी की कतली की। और ये बर्फ़ी हमारी गई है जम सूजी की। और ये रही चने की दाल की, चने की दाल की भी जम गई है हमारी नहारी। तो ये मैंने हरी मिर्चें और नींबू, अदरक और हरा धनिया काट के रख लिया है। और नहारी हमारी बन रही है। और ये इतने सारे हो गए बर्तन इकट्ठा, यहाँ से शुरू हुए 2 कढ़ाई बड़े बड़े, 2 कढ़ाई हैं, बड़े बड़े तसले हैं। और तो अभी तो बन रही है कुकर में नहारी। तो चलिए करके नहारी वारी बना के खा के फिर मिलते हैं आपसे। तो नहारी हमारी बन गई है, और ये रहा नहारी का मटेरियल, मिर्चें, नींबू, अदरक, धनिया। और नहारी बड़ी गजब की बनी है।